सो हाय गाइस, हम लोग आज करने जा रहे हैं एक्चुअली कंपनी सेक्रेटरी होते क्या है, सेक्रेटरी एक्चुअली आया कहाँ से वर्ड एंड हाउ हमारे सिलेबस में 11th स्टैंडर्ड में एचएससी बोर्ड में और ये कंपनी सेक्रेटरी हो गया, लाइक सेक्रेटरी क्या होते हैं एंड मैनी ऑफ द थिंग्स। अभी हम लोग इसके ऊपर जस्ट बातें करेंगे। तो पहली बात तो अगर हम लोग ये देखा कि सेक्रेटरी क्या होता है। एक्चुअली सेक्रेटरी एक एडवाइजर होता है, लीगल एडवाइजर हो। आप तो बोलोगे फिर लॉयर भी तो होंगे, लॉयर भी होते, लेकिन एस जस्ट स्टैट्यूटरी कंपनीज हो गए, लाइक जो लॉफुल काम के लिए। तब हम जो अभी यहाँ पे जो सेक्रेटरी होते हैं, ये लोग इन लोग डिस्कशन करते हैं। सब सेक्रेटरी होती है, लाइक बोर्ड मीटिंग होती है एंड वगैरह वगैरह। देखा जाएगा तो यही नहीं, बल्कि हमारे ओल्डन टाइम्स लाइक मेडिवल एज, जब मेडिवल पीरियड था, ये तब से ये अभी तक आते जाता है, मीन्स तब से चल रहा है। लाइक अगर हम लोग ने लाइक सेक्रेटरी के ऊपर बोला तो एक लीगल एडवाइजर रहता है, लाइक वो हमेशा एक एडवाइस देगा अपने, जो भी लाइक किंग के टाइम, जब किंग मेडिवल पीरियड हुआ करता था तो वाले टाइम में किंग्स को किंग्स फिर बाद में किंगडम के बारे में वो सब वो जानकारी देता था, क्या करने चाहिए। एक लीगल एडवाइजर हुआ करता था, ठीक है। सेकेंड थिंग मीन्स अगर हम लोग ने देखा जो हमारे सिलेबस में है सेक्रेटरी, अभी सेक्रेटरी का यूजेस क्या है और सब इसमें दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं ऊपर ऊपर से बता दूं तुम लोग को, लाइक ओरिजिन कहाँ से हुआ हुआ लाइक फ्रेंच में भी सेक्रेटरी थे, लैटिन में वर्ड आया था, फिर बाद में उसको फ्रेंच वगैरह वगैरह। हमारे इंडिया में भी अलग अलग किंग, लाइक मुगल्स हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, तब भी उनके जो सेक्रेटरी हुआ करते थे उन लोग के नाम अलग अलग थे। बाद में उनके फीचर्स क्या होते हैं, और हम लोग ने फीचर्स के ऊपर बोला देखा तो एक पता चलेगा कि आप लोग को कि जितने भी चीजें, जो भी चीजें हैं आप लोग को, लाइक हम लोग को क्या करना चाहिए, अभी अटैक करने चाहिए कि नहीं किसके ऊपर, ये सब मेडिवल एज में हुआ करता था। एज अभी सेक्रेटरी क्या करता है, एक तो पर्सनल रहता है, एक डॉक्टर्स हो गए, उन लोग के पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, एज वीआईपी पर्सन उन लोग के सेक्रेटरी होते हैं। बाद में एज अगर हम लोग ने कंपनीज के इसमें देखा, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में देखा तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन हो गया, लाइक एनपीओ, कोऑपरेटिव जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड मेनी थिंग्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लेंदी, एक बड़ा सा चैप्टर रहेगा, आगे जाके आई थिंक से रहेगा, तब आपको पूरा एक वास्ट, एक पूरा जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है और कितने मेंबर्स होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग जस्ट एक पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि मीनिंग क्या दिया है इस सिलेबस में हम लोग को। वेट अ मिनट, ओके। ये आया था 19th सेंचुरी में, याद रखना से 19th सेंचुरी में आया था। करस्पॉन्डेंस एंड डेली एक्टिविटीज, जब उन लोग में डेली एक्टिविटीज के बारे में, जो भी हम लोग को फाइनेंस के बारे में जो भी रिलेटेड रहेगा, वो सेक्रेटरी को हमेशा पता हुआ करता है। इसके लिए एक लैटिन वर्ड, जो आपको मैं पहले ही बोला था, लैटिन वर्ड जो सेक्रेटरम और सेक्रेटस, सेक्रेटरम और सेक्रेटस से आया है, जो सीक्रेट रखता है। याद रखना, एक सेक्रेटरी बहुत सारी चीजें सीक्रेट ही रखता है। लाइक अगर मैं एक प्लान मेरे दिमाग में चालू है, अपना सोचो एक अपना पार्ले जी का शॉप है, पूरा पार्ले जी का है, लेकिन मैंने अंदर से मतलब अपना शॉप है, वहां पे हम लोग ने सोचा कि अभी पार्ले जी का जो हम लोग जो बेच रहे प्रोडक्ट, उसके साथ मारे गोल्ड का भी बेचेंगे, पार्ले जी प्लस मारी गोल्ड। लेकिन एक चीज सिर्फ मेरी सेक्रेटरी को पता रहेगी, बाकी किसको नहीं पता रहेगी, तो एक या सीक्रेट रख रहा है, ठीक है, एक इंटरनल खबर रखता है। जैसे हम लोग के दोस्त होते हैं, कोई कोई बहुत सीक्रेट चीजें हम लोग को मतलब हमारी उसके पास रहती है, वो याद मतलब रखता है, बाकी अलग अलग होते हैं जो बता देते हैं दूसरों को। यहाँ पे देखते हैं लाइक रोमन टाइम्स, रोमन टाइम्स में उसको स्क्रिप्ट बोलते थे, स्क्रिप्ट। जो जो भी कॉन्फिडेंशियल जो भी रिकॉर्ड्स रखते थे, जो अंदर की खबर है, ये सब कौन लगता था, स्क्रिप्ट है। बाद में इंडियन हिस्ट्री, अपने इंडिया में लाइक सेक्रेटरी को क्या क्या बोलते हैं, अमत्य बोलते हैं, सचिवा बोलते हैं और चिटनीस। ये तीन याद रखना, अमत्य, सचिवा और चिटनीस। ये तीनों के बाद में अगर हम लोग ने देखा जाएगा, लैटिन लैंग्वेज में सेक्रेटरीज बोलता था, जो हमेशा कॉन्फिडेंशियल राइटर था। कॉन्फिडेंशियल राइटर मतलब अंदर की चीजें वो लिखता था, और एक ऑफिसर हुआ करता था जो
हमेशा ट्रस्टवर्दी था, जिसके ऊपर कोई शक नहीं करेगा। रोमन एम्पायर में भी जो प्रोफेशनल लेटर राइटर हुआ करता था मेन, वो बोलते थे। और एज इंडिया में सचिवा, चिटनीस सुना रहेगा बहुत बार, चिटनीस ये सब। तो आया कहाँ से एक्चुअली? अभी लास्ट जो सिलेबस था उसमें ये सब चीजें बताई नहीं थी, लाइक सर इसैक पिटमैन 1817 में इन्होंने स्कूल में एज क्वालिफाइड प्रोफेशनल एक राइटर हुआ करते थे। बाद में इन्होंने सेक्रेटरी चीज को इंक्रीज किया, उसको प्रोफेशनलिज्म में लाया। 1942 में यूएसए में डिक्लेयर हो गया कि सेक्रेटरी डे भी होता है, एंड वगैरह वगैरह। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स मीनिंग के ऊपर जाते हैं। एक दो मीनिंग जो लाइक हम लोग को मेन कौन सा रखना है याद, कंपनीज एक्ट 2013। एक चीज बता दूं आप लोग को, अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो आपको आईसीएसआई का मेंबर होने चाहिए। लाइक आईसीएसआई के जो एग्जाम्स होते हैं वो सब देने के बाद में, लाइक फर्स्ट CHEET, CSET, देन एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, ये तीनों देने के बाद में हम लोग एज अ मेंबर बन जाते हैं। तो पहले तो डेफिनेशन याद रखो जो सेक्शन 2424 में दिया है। कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी इज डिफाइंड इन क्लॉज C ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2। देखो सेक्शन 24 के अंदर कंपनी सेक्रेटरी को डिफाइन किया है, जो क्लॉज C में आता है, और क्लॉज C के 1 में आता है, जो 2 में दिया है। ठीक है, ये जो था कहाँ से आया था? 19 ये वाला जो डेफिनेशन एक्चुअली है कहाँ से? कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, हु इज अपॉइंटेड बाय कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट। अच्छा, और एक चीज, सेक्रेटरी क्या क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करता है, जो भी इंटरनल फंक्शंस रहते हैं वो करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करता है, बहुत सारे एडवाइजरी देता है, रिटर्न कॉन्फिडेंशियल रिटर्न रखता है, आगे की इंफॉर्मेशन फ्यूचर बिजनेस कैसे जाएगा उसके ऊपर रखता है, कंपनी कैसे आगे ग्रोथ होनी चाहिए वो सब के ऊपर लिखा है। जस्ट अभी फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी वो क्या क्या रखता है देखो अभी। उसके बाद इंडिविजुअल अकेला रहता है, ड्यूटीज जो भी लाइक इंफॉर्मेशन रखना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, डेली रूटीन के जो जो काम होते हैं वो सब वो करता है। क्वालिफिकेशन एज इंडिया में अगर उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी, कौन से भी कंपनी में काम करना है तो उसको CS होना जरूर। CS मीन्स कंपनी सेक्रेटरी, जो ICSI से मेंबरशिप लेता है, मतलब खरीदते नहीं है, एग्जाम देना पड़ता है, एंड उसके बाद में उनको CS का टाइटल मिलता है। देन उसको कौन कौन अपॉइंटमेंट कर सकता है? अभी अपॉइंटमेंट के टाइम, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ देखो अच्छे से, अपॉइंटमेंट के टाइम जो डिपेंड करता है कौन अपॉइंट कर रहा है। लाइक पर्सनल लोग भी अपॉइंट करते हैं, बाद में बिजनेसमैन भी करते हैं, देन कोई कोई बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस है उसमें करते हैं, कोई कोई बड़े बड़े का मल्टीनेशनल या फिर मल्टी कॉर्पोरेशन कंपनीज है उन लोग इनको अपॉइंट करते। तो कैसे अपॉइंट करते अभी आगे देखेंगे। अच्छा, पेड एम्प्लॉय ऑफकोर्स है, पेड पेड तो रहेगा, फ्री में कोई काम नहीं करता। जैसे NGO में भी शायद करते होंगे, NPO बोलो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर रहता है मेन, मतलब इसको जो आप खबर दो सब वो अपने पास ही रखेगा, बाजू वाली को भी नहीं जाके बोलेगा ना, अपनी पति पत्नी से बात करेगा भाई, मतलब जो भी अंदर की खबर है वो सब किसको भी नहीं बता सकते, या फिर बताते भी नहीं। रिप्रेजेंटेटिव होता है, कौन से भी कहाँ पे भी आगे जाएगा तो लाइक हेड नहीं बोलेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेगा कौन से भी कंपनी को। देखो वहां पे मैंने उसके अंदर क्वालिटीज क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या नहीं होती, ये देखते हैं, राइट। आगे देखते हैं। अच्छा, अगर इंडिविजुअली है उसको कौन अपॉइंट करेगा? अब फर्म कर सकते हैं, पहले तो एक फर्म करेगी, ठीक है, एक फर्म कर सकती है, एक इंस्टीट्यूशन कर सकती है, कॉर्पोरेट बॉडी कर सकती है। अच्छा, उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, हाँ वो भी कर सकती है, मतलब निकाल के बाद में हकाल के ऑफिस से रख सकती है। बाद में उसके पास क्या होने चाहिए? जो भी सेक्रेटरी बन रहा है ना भाई, तो उसको कंपनी लॉ पूरा आनी चाहिए। कंपनी लॉ लाइक बहुत सारे सेक्शन है, डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होती है, देन मेंबर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर उसको आनी चाहिए। उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, जो भी मतलब जो काम कर रहा है उस चीज का स्किल होनी चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा भाई, ठीक है। अच्छा, वो ड्यूटी क्या करेगा? आके तो कुछ टाइम पास तो कर नहीं सकता, तो पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज करेगा, ओके। सेकेंड, रूटीन जो भी हर दिन का काम है भाई वो करना पड़ेगा।
कौन कौन जो भी लीगल्स काम है, लाइक बाद में एक मीटिंग कंडक्ट करेगा, रिकॉर्ड रखेगा हर चीज की, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो भी डायरेक्टर्स है उन लोग को, लाइक एक क्लरिकल वर्क रखेगा, लाइक सबको जो हर चीज पता होती है वो चीज के बारे में वो याद रखेगा, उसको बताएगा, लाइक किसको अपॉइंट करना है नहीं करना है वो भी उसके हाथ में, अगर वो दिया रहेगा मतलब उसको दिया रहेगा अपॉइंटमेंट करने के लिए तो किसको भी कर सकता है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है एम्प्लॉयज को वो फुलफिल करेगा। देन बहुत सारे लाइक नेचुरली बहुत मतलब समझो कोई एक बड़ा मालिक होगा एक कंपनी का, जो मालिक रहेगा वो कभी जाके उसके लोअर लेवल मैनेजमेंट से, कोई बहुत कम लोग होते हैं जो बात करते या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते खुद से, लेकिन कोई कोई अकड़ू होते हैं तो उन लोग नहीं करते। तो ए टाइम में एज कंपनी सेक्रेटरी या फिर जो सेक्रेटरी रखा अपॉइंट किया रहेगा वही जो जो छोटे छोटे क्वेरीज होते हैं वो सब सॉल्व करता है। अच्छा, ये सेक्रेटरी लीगल एंड कंप्लायंसेस जो भी लीगल काम रहेंगे इसके हाथ में रहता है, ठीक है। अभी क्वालिफिकेशन क्या है? एवरी सेक्रेटरी मस्ट बी possess इन क्वालिटीज क्वालिफिकेशन, ऑफ कोर्स यार ऐसे आते जाते कोई भी उठा के सेक्रेटरी नहीं बना सकते, तो उसको पहले तो सीएस, एक तो पब्लिक कंपनी में या फिर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक एंड प्राइवेट में भी बहुत अंतर है। पब्लिक माने तो पब्लिक मतलब हम लोग पब्लिक नहीं होते, प्राइवेट में भी हम लोग पब्लिक वैसे नहीं होता, पब्लिक में भी लाइक बहुत सारे लोगों ने लाइक 51% के अब शेयर्स लोगों ने खरीदे हैं, एंड गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम है उसमें, उसमें आता है। प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट में जो प्राइवेटली लिमिटेड होते लाइक 200 तक, लाइक 2 से ज्यादा लोग 200 तक जाते हैं, उन लोग प्राइवेट कंपनी में आते हैं, ठीक है। उन लोग अपॉइंट कर सकते हैं, वैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रेगुलेशन से हिसाब से करते हैं। लाइक अगर सेक्रेटरी किसको अपॉइंट कर सकते हैं, इंडिविजुअली कर सकते हैं, प्रोफेशनली कर सकते हैं, सोसाइटी में रख सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं, लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनीज में भी काम कर सकते हैं, ये सब आ जाता है। इसमें उन लोग अपॉइंट कहाँ हो सकते हैं भाई, हाँ, बहुत है लेकिन होता नहीं। पेड एम्प्लॉय, अ सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फ्री में तो कोई काम नहीं करता, ऐसे कोई करता भी नहीं वैसे भी, तो वो उसको सैलरी दिया जाता है या फिर हॉनरेरियम। अच्छा, हॉनरेरियम मतलब क्या? सैलरी एक चीज है जो महीने में दिए जाते हैं, हॉनरेरियम मतलब इज्जत के तौर पर उसको दी जाती है, मतलब सैलरी नहीं होती, लेकिन लाइक हम लोग डॉक्टर को हॉनरेरियम देते हैं, सैलरी नहीं देते हैं वैसे। अ फी और पेमेंट गिवन टू प्रोफेशनल पर्सन, वहाँ पे दिया है, अच्छा ठीक है। बाद में कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, अच्छा ये तो मैं पहले बोला था, अपने दोस्त से भी ज्यादा सीक्रेट रखने वाला जो रहेगा वो सेक्रेटरी रहेगा, ठीक है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखता है और सीक्रेट रखता है। ये रिप्रेजेंट करता है पर्सनली भी, इंस्टीट्यूशनली भी, हर जगह पे, लाइक मीटिंग्स एक साथ करानी रहेगी दो लोग की, बड़े बड़े लोग, दो मवाली लोग नहीं, बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन के सेक्रेटरी के जो होते हैं उन लोग ही मीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, उन लोग ही सब कुछ देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, जो जो क्वालिटीज हमारे इसमें भी एक दो मिलेगी, उससे ज़्यादा मिली तो और अच्छी बात है। उसके पास कंसंट्रेशन होनी चाहिए, हर चीज़ याद रखनी चाहिए, इंटेलिजेंट होनी चाहिए, टैक्ट होने चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, लॉयल होनी चाहिए। बाद में कॉपरेशन कर्टेसी रहेगी, मतलब कॉपरेशन के लिए काम करना, मतलब अपने मालिक, मालिक नहीं बोलूँगा, जो भी कंपनी है उसके लिए ही काम करना, ना कि यहाँ वहाँ ये करना। बाद में ऑर्डरलीनेस, नॉलेज होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, ऑफकोर्स ये सब क्वालिटीज हर चीज़ हर लोग में आनी चाहिए, नहीं आती तो हम लोग खुद से क्रिएट करनी चाहिए। एंड अगर ये क्वालिटीज हमारे अंदर आई तो बहुत आगे जाके हम लोग बढ़ेंगे, मतलब अच्छा रहेगा। अच्छा, ये क्या क्या इंपॉर्टेंस में दिया है, जस्ट याद रखो कि हम लोग एक्सपर्ट, हमारे जो दोस्त करते हैं वैसे ही समझ लो थोड़ा बहुत तो। एक तो एक्सपर्ट, अच्छा दोस्त मतलब एक्सपर्ट एडवाइस देगा नहीं, लेकिन एडवाइस जरूर देता है, तो ये एक्चुअली एक्सपर्ट एडवाइस देगा, गाइडेंस देगा। एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा जो सीक्रेट रखेगा भाई, सीक्रेट मेन मतलब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रखेगा हर चीज के बारे में, मीटिंग वगैरह हर चीज के बारे में वो रखेगा, वही है कंपनी सेक्रेटरी, सॉरी सेक्रेटरी।
जो कंडक्टिंग मीटिंग कंडक्ट करेगा, दो मैनेजमेंट स्टाफ के बीच में एक लिंक वो रहेगा। अच्छा, एज सेक्रेटरी और स्टैंड एंड सेक्रेटरी ऑडिट, ये बहुत छोटे वर्ड्स है एक्चुअली अभी के लिए, लेकिन आगे जाके इसके जो मीनिंग इतने बड़े होते हैं। देखा जाएगा तो एक सेक्रेटरी स्टैंडर्ड मतलब क्या होने चाहिए, वो एक वास्ट क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन में है, आगे जाके बताएंगे अगर जब आएगा वो वाला टाइम। पहले तो एक्सपर्ट एडवाइस क्या देता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लाइक एक टाइम ऐसे था मुकेश अंबानी के टाइम, जब उनके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, तब उनकी जो मैनेजमेंट में जो थे, तो एज मैनेजमेंट में एज सेक्रेटरी होते हैं, तो उन लोग को जो एडवाइस उन लोग देते तो उसके ऊपर मतलब खिलाफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो जो एडवाइस देते उसके आसपास उन लोग वैसे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि एज नॉलेज उनको बहुत होता है, एडवाइस भी अच्छे से देते हैं, देन ऐसे नहीं सिलेक्ट हो जाते उस कंपनी के लिए कौन से भी, तो ये सब उसके अंदर आता है। देन उन लोग के पास एक यहाँ पे दिया है जस्ट वैल्यूएबल टेकिंग एन अप्रोप्रिएट पॉलिसी, डिसीजन उनके अच्छे होते हैं, गाइडेंस अच्छे करते हैं मैनेजमेंट के लिए, हेल्प टू अचीव एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ऑफ कोर्स अगर कोई भी सेक्रेटरी है अभी तरह अपने मीन्स बहुत सारे देखे होंगे या फिर सुना रहेगा, आप लोग ने सुना भी नहीं रहेगा, लेकिन आगे जाके आप जब सीएस के अंदर जाओगे, सीएस बनने की चाह रखोगे, तब ये सब क्वालिटीज होने चाहिए। हमारी जो कंपनी है उसके लिए काम करना, अच्छा, काम करना और धोखा देना अलग बात होती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरी हमेशा एक रूटीन ऑफिस में टाइम से टाइम जो भी काम की चीजें हो वो करेगा, रूटीन जो भी है ड्यूटीज जो है वो सभी उसमें करेगा, लाइक वो मैं ऑफिस मैनेजमेंट में देखेगा, डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, देन इम्पोर्टेंट जो भी इश्यूज हुए समझो, अटेंडिंग विजिटर्स ये सब। अच्छा इतना समझ लो, अभी एक्चुअली पॉइंट यहाँ पे आता है कि ऑफिस मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। अब अच्छा एक एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज है और टाटा स्टील से। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोचा कि हमारी जो नई व्हीकल आ रही है, ठीक है, नहीं ठीक है, नई व्हीकल आ रही है, नई गाड़ी, इन लोग नए इसमें धंधे में घुस गए, नए बिजनेस में घुसे, उसके लिए जो गाड़ी का पत्र होगा, जो भी गाड़ी का लाइक जो पत्र है, लाइक उसका जो स्टील में रहेगा या फिर स्टील में समझ लो, तो टाटा स्टील से खरीदेगा। ये होगी टाटा स्टील की बात। टाटा स्टील से अभी कौन बात करने जाएगा, तो सेक्रेटरी जाएगा। सेक्रेटरी जाएगा, क्यों जाएगा, जो भी बातें इन लोग ने डिस्कस की रहेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए इन लोग ने, उन लोग वो जाके टाटा इंडस्ट्रीज में का जो सेक्रेटरी रहेगा उससे बातचीत करेगा कि कैसे ऐसे है वैसे वैसे है, ये चीज हम लोग को करनी है, हम लोग का ऐसा प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग को आपकी हेल्प चाहिए। ये हो गया एक एक थिंग। सेकेंड थिंग मतलब क्या, एक्चुअली सेकेंड थिंग मतलब क्या, वो सामने से हाँ बोलेगा तो यहाँ से रेडी हो गए, वहां से डायरेक्टली जो शेयर होल्डर है वो मालिक है, डायरेक्टली मुकेश अंबानी तो कॉल नहीं करेगा ना कि हाँ बाबा आप आओ, हम लोग को ऐसे ऐसे बिजनेस ऐसे नहीं करते, तो एक ऐसा प्रोसेस होती है। इश्यूज हो गया, लाइक उसने समझो हमारी कंपनी थी, उसके बाजू में एक टपरी वाला था, टपरी वाला नहीं, दूसरे कंपनी के लोगों ने वहां पे कुछ ना कुछ कर दिया है, तो एक इश्यू हो गया, तो उसको भी सॉल्व कौन करेगा, सेक्रेटरी। अच्छा मतलब वो उन लोग से लड़ाई वगैरह नहीं करेगा, लेकिन जो भी लीगल काम रहेगी वो कौन करेगा, सेक्रेटरी, ठीक है। लाइक 1 एकड़ की जमीन थी, उसमें आगे की थोड़ी सी जमीन एक चाय वाले ने, पहले से उसका मतलब दुकान चल रहा था, लाइक 50-60 साल से उसके पिताजी कर रहे थे, अब ये भी चालू किया था, अभी इन लोगों ने क्या किया, वो वाली जगह हड़प ली। अभी हड़प ली तो वो जाके केस किया, अभी इसको कौन सॉल्व करेगा, सीएस, समझा। उसके बाद में कस्टडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, हमेशा याद रखो अपने दोस्त से भी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन रखेगा, कौन रखेगा, सेक्रेटरी रखेगा। बाद में जो भी डिसीजन लेगा, अच्छा ये डिसीजन लेगा नहीं, डिसीजन में हेल्प कर सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, एग्जीक्यूटिव भी कर सकता है, लेकिन खुद ही नहीं बोलेगा हाँ भाई मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कंपनी को चला रहा हूँ, मैं ही मतलब समझो अपना क्या हो गया, मुकेश अंबानी थे, उन्होंने क्या किया, जस्ट
उनको मीटिंग रखनी थी, उन्होंने बोला कि मीटिंग रख देना। ये भाई बोलते हैं हाँ मैं मीटिंग अरेंज कर रहा हूँ, मैं मीटिंग जा रहा हूँ। उनका जो सेक्रेटरी रहेगा वो क्या बोलेगा, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं ही मीटिंग में जाऊंगा, मैं ही डिसीजन लूंगा। ऐसे नहीं होता ना। तो ये सब सेक्रेटरी करेगा, क्या नहीं करेगा। जो जो चीज अभी मैं पहले बताया वो नहीं करेगा, लेकिन सेक्रेटरी क्या क्या करेगा, मीटिंग अरेंज करके देगा और डिसीजन में हेल्प लेगा, इन्वॉल्व हो सकता है, डिसीजन ले भी सकता है जब टाइम आने पे। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा तो ही कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखना। अगर कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर रहता है ये, बस इतना याद रख देना बस। करस्पॉन्डेंट, द सेक्रेटरी इज द करस्पॉन्डेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ऑफ कोर्स यार, अंदर की खबर और बाहर की खबर उसको रखनी पड़ेगी, और उसको हर हर लोग के साथ बुरा बर्ताव, मतलब कौन से भी चीज़ों के इसमें गलत कुछ भी होने दो या फिर अच्छी होने दो, और इन्वॉल्वमेंट है भाई रहेगा ही उसमें। इन्वॉल्वमेंट गलत चीज़ों में नहीं रहेगा, लेकिन लिंक जो कंपनी और थर्ड पार्टी है उसके बीच में एज ए सेक्रेटरी यही रहेगा। लाइक मेंबर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ, बैंक के साथ, इंश्योरेंस कंपनी से, रजिस्ट्रार के साथ, गवर्नमेंट के साथ। अच्छा, रजिस्ट्रार क्या होता है और सब बताता हूँ एक एक करके। मेंबर मतलब क्या, कोई भी कंपनी में लोगों ने पैसे डाले हैं, बहुत सारे इन्वेस्ट किया, उन लोग मेंबर बन गए। डायरेक्टर मतलब क्या, जो डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन कैसे ले रहे हैं, हर चीज का डिसीजन ले रहे हैं, लाइक क्या क्या है, क्या क्या नहीं होने चाहिए, आगे क्या लाने चाहिए, किसको अपॉइंट करना चाहिए, क्या करने चाहिए, ये सब कौन करेगा, डायरेक्टर्स करेंगे। बैंक्स, ऑफ कोर्स हमारी जो बैंक्स होती है लाइक कोटक महिंद्रा के साथ अगर हमारा जो अच्छा कंपनी का जो भी अकाउंट रहेगा वहाँ पे, उन लोग के साथ अच्छा बर्ताव करना। बाद में इंश्योरेंस कंपनी से अगर इन लोगों ने इंश्योरेंस लिया ही रहेगा, इतने सारे मतलब समझो 250 करोड़ का बैंक है सब भाई, इतना ये 250 करोड़ बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन 250 करोड़ के अगर अपनी कंपनी, तो इंश्योरेंस भी निकाला होगा ना, ऐसे थोड़ी ना रहेंगे। देन रजिस्ट्रार, जहाँ पे रजिस्ट्रार मतलब क्या, एक बंदा होता है जो जितने भी कंपनी, जितने भी एक्चुअली स्टैट्यूटरी कंपनीज हो गए कोई भी, ये रजिस्ट्रार संभालता है। कहाँ पे भी कंप्लायंस क्या नहीं हो रहे, नहीं हो रहे क्या चल रहा है कौन से कंपनी में, ये सब रजिस्ट्रार रखता है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज और कस्टमर्स, इन लोग के साथ तो ऑफ कोर्स रखना ही पड़ेगा। पता चला इसके सरकार को गाली दे दिया, दूसरे दिन कंपनी बंद पड़ गई, तो वैसे नहीं होनी चाहिए। बाद में लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, ऑफ कोर्स लीगल थिंग्स शुड बी डन बाय दिस सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को स्टैट्यूटरी ड्यूटीज जो भी है, लाइक एक साल में एजीएम, ईजीएम, एजीएम ईजीएम मीटिंग्स वो सब रखना पड़ेगा। बाद में जो भी बुक्स रजिस्टर वो सब उनको मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब किसमें दिए, कंपनी से 2013 में भर भर के रूल्स है, भर भर के सेक्शन है, भर भर की चीजें है। वो किसमें दिया, कंपनीज एक्ट 2013 में दिया। जो भी फाइल रिटर्न मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उनको आगे प्रोसीड करनी है रजिस्ट्रार को देने के लिए, डॉक्यूमेंट्स देने प्रॉपर अथॉरिटीज उन लोग को स्टिपुलेट टाइम में, एक टाइम में फिक्स दिया रहता है, इस टाइम में देना है आपको, ये सब करना है भाई, करना ही है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। कंडक्टिंग मीटिंग, जैसे हमारे दो दोस्त तीसरी सॉरी मिलाने का काम करते हैं, वैसे ही कंडक्टिंग मीटिंग करते हैं। अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, मेंबर्स हो गए, दो कंपनीज के मेंबर्स हो गए, दो कंपनीज के डायरेक्टर्स हो गए, ये सब कौन में कंडक्ट कर सकता है भाई, ऑफ कोर्स सेक्रेटरी ही करेगा, बाकी कोई नहीं कर पाएगा, मतलब दूसरे कोई नहीं करते। बाद में उन लोग का एजेंडा क्या होगा, एजेंडा, सेंडिंग नोटिस, प्रिपेयरिंग माई मिनट्स, मिनट्स, मिनट्स मतलब ए वाला मिनट नहीं, मिनट्स मतलब उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो मिनट्स होते हैं, ठीक है। लिंक बिटवीन मैनेजमेंट स्टाफ, सॉरी, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो भाई फुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने चाहिए, फुल भर भर के कम्युनिकेशन होने चाहिए, कोई बोलने वाला है ही नहीं, आए बैठे देखे जा रहे, देखे जा रहे, कुछ बोल रहे नहीं है, देखे जा रहे, देखे जा रहे, कुछ बोल रहे नहीं है। ऐसे सेक्रेटरी मत रखो, काम का बंदा काम के लिए रखो, खत्म। फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड इन सेक्रेटरियल ऑडिट, ये हमारे ऑडिट टीम में चेकिंग के इसमें दिया जाता है कि एसएस और ऐसे
ये होने चाहिए आर डिसाइडिंग। ये चैप्टर 6 में आपको दिया हुआ है, तो आगे जाके हम लोग जब चैप्टर 6 देखेंगे तब लोग बताएंगे। टाइप्स, टाइप्स यहाँ पे टाइप्स भर भर के 10-12 टाइप्स तो रहेंगी, शायद इसमें दिए कि नहीं पता मुझे। हमारे ज़माने में हुआ करता था। तो यहाँ पे पहली बात तो हर सेक्रेटरी को जो भी ड्यूटीज है परफॉर्म करनी है। खाली फुकट का कोई एचआर तो है नहीं जो फुकट का आके बैठेगा टाइम पास करेगा, राइट। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उड़ा गया, बस आओ खाओ पियो आराम करो, वैसे तो नहीं होता सेक्रेटरी। एक तो पर्सनल सेक्रेटरी, मैं आपको पहले बोल दिया पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है। मेरा भी सेक्रेटरी रहेगा, आपका भी रहेगा, कोई भी रहता है वो सब। बाद में इंस्टीट्यूशनल लाइक नॉन प्रॉफिट एनपीओ में होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी अपॉइंट किए रहेंगे। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना बीडू, बीडू बोल रहा हूँ, बीडे अंकल। बीडे अंकल क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी, एकमेव सेक्रेटरी है। बाद में जॉइंट स्टॉक कंपनी में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर। अब भी देखा जाएगा तो